हेलो दोस्तों, जीएस क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ग्रुप डी के तो फार्म आने वाला है। इसी के विषय में हम लोग इस पीडी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस पीडी जीके को हम लोग पेज बाय पेज ख़त्म करेंगे मात्र 2 महीना के अंदर। मात्र 2 महीना के अंदर पूरी इस पीडी पेज बाय पेज ख़त्म होगा। आज हम लोग चलते हैं फर्स्ट पेज से। भारतीय रेल के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, फर्स्ट पेज है। देखिए भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कौन? भारतीय रेल। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। मूल मंत्र क्या है इसका? तो सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? तो 3 फरवरी 1925 को। कहाँ से? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था जो बिजली से चली थी प्रथम ट्रेन। उसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? तो 1890 में पारित हुआ था। रेलवे भारत की सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। सबसे बड़ा नियोक्ता स्थान क्या है? तो भारत का रेलवे है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल देश में पहली 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक। दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हाजरी के बीच प्रारंभ हुआ था। IRCT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए आगे चलते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितना किलोमीटर? तो 4286 किलोमीटर जाती हैं। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। आम बजट से अलग हुआ था कब? 1924-25 में। कौन समिति से? तो एकवर्थ समिति के सुझाव पर। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2017 में पुनः शामिल कर दिया गया सामान्य बजट में। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। कौन पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है, जो कि कर्नाटक में है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जो 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया था। कौन रेल? तो मोनो रेल। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं? तो 69। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 18। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो क्या हैं? प्रतीक लोगों में कितने तारे हैं? तो 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती हैं।
सिर्फ महिलाओं के लिए। कहाँ से कहाँ तक चलती है? चर्च गेट से बोरीवली तक, मुंबई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित हैं। किसके मॉडल पर? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे में आमदनी के बड़ा जरिए क्या है? तो मालगाड़ी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 1882 में गठन हुआ था। 1882 में आरपीएफ का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुआ था। 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुआ था। कौन ट्रेन? तो वंदे भारत। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। 1 मार्च 1969 को। कोंकण रेल स्थापना का 26 जनवरी 1998 को। परियोजना भारतीय रेलवे के बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिनकी लंबाई 760 किलोमीटर और रोहा से मंगलुरु तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती हैं। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और वडोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और वडोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 और रेल यात्री बीमा योजना 1994। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सबसे कम। सबसे अधिक उत्तर रेलवे, सबसे कम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन नदी बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 59,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव। प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुरुचि मुमताज कथवाला। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलता है? तो भारत पाकिस्तान। और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेलवे दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भेड़ाघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? तो फेरी क्वीन, जिसका निर्माण कहाँ हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। रेलवे के पितामह कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंस। सैन्यान 2 डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 से 78 होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? लाहौर में जारी किया गया था। लाहौर, पाकिस्तान लाहौर में। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1997। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा धनबाद के बीच चली थी 1 अक्टूबर 2011 को। डबल डेकर। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटलैंड से डालीगटन चली थी।
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन। लेनिनग्रेड एवं व्लादिवोस्टोक तक रूस में चला था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो शिकन जापान में है, शिकन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चला था? तो लंदन में 10 जनवरी 1863 को। देखिए, रेलवे जोन मुख्यालय और स्थापना कब कब हुआ था? तो मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई VT 1951 में स्थापना हुआ था। दक्षिण रेलवे के चेन्नई 1951 में ही। पश्चिम रेलवे के मुंबई चर्चगेट 1951 में। पूर्वी रेलवे के कोलकाता 1952 में। उत्तरी रेलवे के नई दिल्ली 1952 में। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे के कलकत्ता 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मालीगांव 1958 में। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर 2002। उत्तरी पश्चिम रेलवे के जयपुर 2002। दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली 2003। उत्तरी मध्य रेलवे के इलाहाबाद 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता में 2010। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019। अब देखिए, भारतीय रेलवे गेज ब्रॉड गेज के 5 फीट 6 इंच होता है। ब्रॉड गेज कितना होता है? 5 फीट 6 इंच, यानी 1.676 मीटर। मीटर गेज क्या होता है? 3.33 फीट 1 मीटर। नैरो गेज 2.6 फीट 0.762 मीटर। रेल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? तो देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप चितरंजन है विद्युत इंजन निर्माण के लिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डीजल इंजन निर्माण के लिए। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला डीजल इंजन के कल पुर्जे के लिए। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन निर्माण के लिए। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत इंजन निर्माण के लिए। रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? तो पहले इंटीरियल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मुक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में। जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। देखिए अब सेकंड पेज, संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। भारत के पूरा परिचय। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश सबसे बड़ा देश है। माने भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त या जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाड या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानी क्या बोला? हिंदुस्तान। यूनानी क्या बोला? इंडिया। भारत में उत्तर में नेपाल है, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नकार है, शांत क्षेत्र, 7 समुद्रों का कुंजी। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है और दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि क्या है?
8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 एवं 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में भारतीय भूभाग को 2 बार में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम राजस्थान से गुजरता है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच मध्य GMT 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिले से दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? भारत के सबसे 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा कौन से? तो पश्चिम बंगाल है। केंद्रशासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला कौन है? यनम, आंध्र प्रदेश। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध, जिसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करती है, सबसे बड़ा राज्य, जो कि 8 राज्य से और 1 के शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिसका भारत पर का अधिकार है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिसे भारत सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार प्राप्त हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डुन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम क्षेत्र के लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये बीच वाला सबसे बहुत VVI होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, देखिए भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। जलवायु मानसूनी। कितने राज्य हैं? 28। केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 8। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान 7वां है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि में एशिया में दूसरा है। अब विश्व क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में रूस हो जाएगा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। अक्षांशीय स्थिति कितना है? 8 डिग्री 4 देशांतर और 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर स्थिति
डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुत अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? गुहारमोती गौरी माता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा कौल लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी कैप मेमोरियल तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अन्य नाम क्या है? पिग्मिलियन तथा पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन से? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मानिसराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। देखिए अब चलते हैं भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। पेज नंबर 3 है। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल से लगे हैं। ये दोनों कौन कौन से हैं? जल से भी लगे हैं और स्थल से भी लगे हैं। कौन कौन? तब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत में स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। स्थलीय सीमा से कितने? 7 गो देश। कौन कौन से? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत का स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंचशील समझौता अफगानिस्तान के साथ स्थित है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत में जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों को सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुल सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित होती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा को एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात के पाकिस्तान से अलग करती हैं। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग
जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट के? 8,850, नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। LOC। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन से? सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो मांडले जेल कहाँ है? तो म्यांमार में है। रंगून वर्तमान में यांगून। रंगून पहले नाम थे, वर्तमान में इसका नाम क्या है? यांगून है। म्यांमार का बड़ा शहर है जो बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय के श्रेणी अरकनामा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा क्या कहता है? LAC कहा जाता है। LOC भारत पाकिस्तान, LAC चीन, भारत चीन। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र डोकलाम सिक्किम के पास चीन के चुब्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। चुम्बी घाटी और हा घाटी के बीच स्थित है कौन? डोकलाम क्षेत्र। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कौन है? शून्य सीमा रेखा कहलाती है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कौन का है? शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहग्राम और अंगपोत इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस खुलना शहर के 2018 में प्रारंभ हुई थी। चलिए बीच वाला पढ़ लेते हैं, बहुत VVI रहता है। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। पाकिस्तान से 3+2 यानी 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान से 1 ही लद्दाख। चीन से 5 गो, 4 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 लद्दाख। नेपाल से 5 गो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से 4 गो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 गो। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 गो। अब देखिए पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई कितना लगा हुआ है। सबसे अधिक बांग्लादेश के 4096.7 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार
1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा लगा हुआ है? अफगानिस्तान। सबसे बड़ा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। अब देखते हैं सीमा रेखा। दो देशों के बीच सीमा रेखा कौन कौन सी है? मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान और कच्छ के पास, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया, 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका कनाडा, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मैगिनॉट एस डिफाइंट रेखा जर्मनी और फ्रांस, ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, मैन रहीन रेखा रूस फिनलैंड। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 4 में, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पेज नंबर 4, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कौन है? बिग बैंग थ्योरम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेम्तियर ने 1894 से 96 ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस पोलैंड को। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कौन कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कौन कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन केपलर ने। कहाँ के थे? तो जर्मनी के। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हबल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन है? हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हैडॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण पे हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था। ब्रह्मांड की आयु क्या है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा? अभिनव तारा एवं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारे का विस्फोटक अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? तो प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 10 के पावर 15 मीटर। आकाश गंगा है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन है? ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरसन डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटाना प्रकाश का परिवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत कहता है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में। वह सीमा जिसमें बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या
89। सबसे बड़ा तारामंडल सैटर्न 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारा है। ध्रुव तारा भाग्य है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायता होती है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा या हैली अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? केंद्र कोर। सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्यतम परत किरीट कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणों का। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश में नहीं होता है वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%, तत्व 2.5%। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार क्या है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 149.598 × 10⁻6 या 149.6 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा कब करता है? 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। विकल्प देखते हैं, सबसे वीवीआई रहते हैं। सौर मंडल एक दृष्टि। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी से निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। वरुण की खोज कौन कहता है? जॉन गैलो द्वारा 1886 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति 92। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह मंगल एवं वरुण। पीला एवं नीला ग्रह बृहस्पति एवं पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी के वहन या सौंदर्य के देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र विनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। फोबोस डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय स्थलों की संख्या 7 होती है। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य के परिक्रमा करने वाला बुध ग्रह 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम के चक्कर लगाने वाले शुक्र एवं वरुण। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित तारे का प्रकाश पृथ्वी के पहुंचने में 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मीटर 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की संख्या 36,000 मीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा सी ऑफ ट्रैक्विड स्थित है चंद्रमा पर। 52 ग्रह प्लूटो यम सोरेंस एरिंस के। प्लूटो की खोज को 1930 ईस्वी में टॉमेस बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में प्राग बैठक में। चलिए पेज नंबर 5 में गांधी जी के सारा क्वेश्चन एकदम इसमें क्लियर है। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट में किया था। कॉलेज की पढ़ाई क्या किया था? तो भावनगर में श्यामालाल दास कॉलेज में
पिता ने क्या थे? करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से पिटोरिया जाते समय पीटर्स मार्तियाबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन रेल से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में उन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया। 1894 में क्या किया? तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के लिए तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ। तीनकठिया पद्धति में तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी के पहला बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 को। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना में जला दिया। इसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। चौरी चौरी घटना के समय बारदोली में थे गांधी जी। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग प्रकाश नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला नवसरी में नमक कानून तोड़ा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष श्यामा दास बिरला को स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के इरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को परम भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आंगा खा पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी
1948 में बिरला भवन दिल्ली में की थी। चलिए 20 वाला देखते हैं। 20 वाला बहुत वीवीआईपी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी और काबा गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर जन्मतिथि पर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी पुण्यतिथि मनाया जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन है गांधी जी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए 1888 से 91 के बीच। दक्षिण अफ्रीका से प्रवास कब हुआ था? 1893 में। भारत का आगमन कब हुआ इनका? तो 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन के लिए। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर कहा था कौन? तो विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक कौन है इनका? तो हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र कौन है? तो यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903, नवजीवन गुजराती 1925, द ग्रीन पेगमेंट राजकोट, हरिजन 1933। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। इस वीडियो में पेज 1 से लेकर 5 तक पढ़ा दिए और अगला वीडियो में फिर 6 से लेकर 10 तक होगा। मात्र 2 महीना में सारा स्पीडी खत्म होगा। सामान्य ज्ञान स्पीडी को। चलिए, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जीएस क्यू की रिवीजन को